नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यूपी एटीएस के इससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त आपको श्री रामलला की मूर्ति की सबसे नई तस्वीर आपको दिखाते हैं। यूपी एटीएस की खबर भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं श्री रामलला की मूर्ति की सबसे नई और ताजा तस्वीर। रामलला की मूर्ति के ऊपर सजावट दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जहां ये मूर्ति बनी थी वहां से ये तस्वीर ली गई है। पवन नारा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पवन, ये जो खूबसूरत तस्वीर वहां से नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि श्री रामलला की मूर्ति की एक भव्य तस्वीर आज आपने देखी, जिसमें श्री राम के आंखों से जो पट्टी वहां पर बांधी हुई थी वो भी हटा ली गई और उसकी खूबसूरत तस्वीर आज दिन में आपने देखी। लेकिन अब जहां पर ये मूर्ति बनाई गई, किस तरीके से साज सजावट भगवान राम की मूर्ति की गई है, जो भव्य रूप भगवान राम की मूर्ति का आपको मंदिर में दिखाई देगा, कुछ ऐसा ही मंदिर में रूप दिखाई देगा, वहां से ये तस्वीर आई है जहां पर ये मूर्ति को बनाया गया है। पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, लगातार हम तस्वीर देख रहे हैं, रामलला के अलग अलग रूप देख रहे हैं और ये जो नई तस्वीर आई है, ये जो नया रूप आया है जिसमें पूरा साज श्रृंगार किया गया है, उसके बारे में बताइए पवन। बिल्कुल, ये तस्वीर विवेक सृष्टि वाटिका की है, जहां इस मूर्त को, प्रभु राम की मूर्त को गढ़ा गया था। जब मूर्त तैयार हो गई तो उनके लिए स्वर्ण आभूषण आने थे, तैयार होने थे, तो बाकायदा उनकी पैमाइश ली गई और जब वो स्वर्ण आभूषण बनकर तैयार हो गए तो उनकी बाकायदा ट्रायल ली गई कि क्या वो मूर्ति पर फिट बैठ रहे हैं, सज रहे हैं, नहीं सज रहे हैं। और ये उसी वक्त की फोटो है। प्रभु श्री राम की इस मूर्त की आंखों पर जरूर पीली पट्टी है, लेकिन आपको स्वर्ण का जो मुकुट है वो दिखाई देगा, जिसमें हरे रंग के रत्न लगे हुए हैं। गले में एक बड़ा सा हार दिखाई देगा, जिसके नीचे हरे रंग के जो आभूषण है वो लग रहे हैं। आप प्रभु श्री राम की हाथ में स्वर्ण धनुष देख पाएंगे। इतना ही नहीं, जिस तरीके से प्रभु श्री राम की कल्पना की गई थी, चूंकि प्रभु श्री राम की ये मूर्त 5 साल के बाल स्वरूप की है, इसलिए आपको उनके पैरों में सोने की पाजेब भी दिखाई देगी और कमरबंद भी दिखाई देगा। सोचिए, राजपुत्र 5 साल का हो तो स्वरूप कैसा होगा, वैसा ही कुछ स्वरूप है। उनके गले में स्वर्ण माला है, हीरे जड़े हुए हैं और हाथ में सोने का तीर भी है। तो इस तरीके से प्रभु श्री रामलला जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबके सामने आएंगे तो कुछ इसी स्वरूप में दिखाई देंगे, जहां उनका चेहरे पर वो मुस्कान होगी, चेहरे पर वो भाव होगा, सब पर कृपा का भाव होगा, मुस्कान होगी बाल स्वरूप की। घुंघराले बाल हैं, लेकिन यहां वैभव की कोई कमी नहीं है। ये प्रभु श्री राम का 500 साल का टाट से ठाट तक का सफर है। इसीलिए, क्योंकि ये राम दरबार है, प्रभु श्री रामलला यहाँ विराजेंगे, तो उसी स्वरूप को हम देख पा रहे हैं। एक बार फिर आपको बता देते हैं, उनके माथे पर सोने का मुकुट है, उसके अलावा कानों में कुंडल हैं, वो भी सोने के हैं, गले में सोने का हार है, कमरबंद है। प्रभु श्री राम 5 साल के हैं तो उनके पांव में पाजेब भी है, सोने की है, हाथ में स्वर्ण धनुष है और सोने और हीरे जड़ित माला है। तो आप समझ सकते हैं, प्रभु श्री राम के संपूर्ण श्रृंगार के बाद प्रभु श्री राम की मूर्त आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये भारत के, देश के, दुनिया भर के लाखों करोड़ों भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है और आप इसे इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। पवन, ये जो आभूषण या जिस तरीके से साज सज्जा इस मूर्ति की गई है, जो रूप हम इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, क्या जो फाइनल रूप होगा जब मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्या उस वक्त भी कुछ इस तरीके का ही रूप भगवान राम का हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल गौनिका, आपने सही कहा। ये फाइनल रूप है। प्रभु श्री राम 23 तारीख को, या कहें कि 22 तारीख को 12:30 के बाद जब हमें दिखाई देंगे तो कुछ इसी स्वरूप में दिखाई देंगे। ये स्वरूप पहले ही तय कर लिया गया है, चूंकि उनके स्वर्ण आभूषण मूर्ति के हिसाब से तय होने थे। हमें पता है कि उनके कदमों से, कमल पर रखे गए पद से लेकर माथे के ललाट तक 51 इंच है। इसीलिए
इन सब का नाप लिया जाना जरूरी था। स्वर्ण आभूषण के लिए बाकायदा इसका नाप लिया गया। उनके गले की घेरा क्या है, उनके गले से लेकर और कमर तक की लंबाई क्या है, उनके कमर का नाप क्या है, जैसे किसी बाल स्वरूप का नाप लिया जाता है वैसे ही प्रभु की इस मूर्ति का नाप लिया गया। और जब स्वर्ण आभूषण बनकर आए तो उनको बाकायदा प्रभु श्री राम के नाप के हिसाब से देखा गया लगाकर, ताकि 22 तारीख को जब करोड़ों भक्तों के सामने ये तस्वीर सामने आए तो बिल्कुल परफेक्ट तस्वीर हो, वो प्रभु श्री राम की तस्वीर जो लाखों करोड़ों भक्तों के मन मानस में जमी हुई है। और अगर आपने देखा हो प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के निमंत्रण पर जो तस्वीर है, उसी तस्वीर से मिलती जुलती ये तस्वीर है, क्योंकि वो एक रिसर्च के बाद हासिल की गई तस्वीर थी जो सभी तीनों मूर्तिकारों को दी गई थी, जो एक ब्लूप्रिंट था या कहें कि एक अपेक्षा की गई थी। जब 3 मूर्तियां बनकर तैयार हुई तो योगी आदिराज की इस मूर्ति को चुना गया और अब प्रभु श्री राम अपने संपूर्ण वैभव में बड़े विशाल मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहीं से बिल्कुल पवन, बेहद ही खूबसूरत मूर्ति है और जिस तरीके से उसकी साज सज्जा की गई है उसके बाद उसमें और 4 चांद लगे हैं। बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर अयोध्या से इस वक्त आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन पूरी जानकारी के लिए।